कक्षा 8 के सभी लवली फ्रेंड्स को मेरा हेलो एंड नमस्कार। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है संस्कृत, पाठ है तृतीय, तीसरा पाठ जिसका नाम है डिजि भारतम, हिंदी में अर्थ है जिसका डिजिटल भारत। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल भारत के बारे में पूरी जानकारी। आइए पाठ का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। व्हाट्सएप कॉल करना, वीडियो कॉल करके आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, बात करना, एक दूसरे को देखकर बात करना दोस्तों। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम, बिल जमा करना, सारे काम बहुत आसान हो गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इस सरल संस्कृत का इस वीडियो में हम हिंदी अनुवाद करेंगे। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। अद्य अर्थात आज, संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया, पूरा संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य अर्थात इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। अर्थात आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः। अस्य इस पदस्य, पद का, शब्द का, क्या भाव अर्थ है। इति ऐसी, मनसी मन में, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य। काल परिवर्तनेन अर्थात समय परिवर्तन के, सह साथ साथ, सह अर्थात साथ साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता अपि आवश्यकता भी, जरूरतें भी, परिवर्तते बदल जाती हैं। परिवर्तते अर्थात बदल जाती हैं। पूरा अर्थ है आज संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे संसार में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन अर्थात समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य की ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य ज्ञान का, आदान प्रदान ज्ञान को देना और ज्ञान को लेना, आदान प्रदान, मौखिक आसीत था अर्थात बोलकर ही ज्ञान को लिया जाता था और बोलकर ही ज्ञान को दिया जाता था, सुनकर और देखकर। आसीत अर्थात था, और विद्या यानी शिक्षा, च और, श्रुति परंपरा है एक कान से दूसरे कान तक
मौखिक रूप से सुनाकर। लिखकर कोई काम नहीं होता था, केवल सुनकर, मौखिक रूप से देखकर और सुनकर। गृहते, इसमें ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, बाद में, अनंतरम अर्थात बाद में। तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्र के ऊपर अर्थात ताड़ के पत्र पर। भोजपत्रोपरि, भोज के पत्र के ऊपर अर्थात भोजपत्र पर। च, तालपत्र और भोजपत्र पर। लेखन कार्यम, लिखने का कार्य। आरब्धम, आरंभ हुआ। पूरा अर्थ है पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा एक कान से दूसरे कान तक मौखिक रूप से सुनाकर के द्वारा ग्रहण की जाती थी। विद्या श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़ के पत्तों के ऊपर और भोज पत्तों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। परिवर्तनी काले, बदलाव के समय में अर्थात समय परिवर्तन के साथ। कर्गदस्य लेखन्यः च, कागज और लेखनी अर्थात कलम के। आविष्कारेण, आविष्कार से, खोज से। सर्वेषामेव, मनोगतानां भावानां, सर्वेषामेव सभी के। मनोगतानां, मनों के। भावानां, भावों को। कर्गदोपरि, लेखनम, कागज के ऊपर। लेखनम, लिखना। प्रारब्धम, प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर, टाइप मशीन के। आविष्कारेण, आविष्कार से। तू, तो। लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री को। टंकिता सती, टंकित होने पर, टाइप होने पर अर्थात छपने पर, मुद्रित होने पर। बहुकालाय, बहुत समय तक। सुरक्षिता, सुरक्षित अतिष्ठत, हो गई। पूरा अर्थ है बदलाव के समय में अर्थात समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम के आविष्कार से सभी मन के भावों विचारों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। टंकण मशीन अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री को टंकित होने पर बहुत समय तक के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधि अर्थात वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा, आगे बढ़ने की, उन्नति करने की, प्रोग्रेस करने की। पुनरपि, फिर से। अग्रे, आगे। गते, बढ़ती गई। वैज्ञानिक तकनीक की आगे बढ़ने की यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। अद्य, आज। सर्वाणि, सभी। कार्याणि, कार्य। संगणक नामकेन, संगणक नाम के यानी कंप्यूटर। यंत्रेण, मशीन, कंप्यूटर मशीन से। साधितानि, साधे भवन्ति, जाते हैं या संपन्न होते हैं। पूरा अर्थ है वैज्ञानिक विधि की आगे बढ़ने की यात्रा फिर से आगे बढ़ती गई। आज सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर नाम के यंत्र से संपन्न होते हैं। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं।
समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। समाचारपत्राणि अर्थात समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। आजकल समाचार पत्रों को भी कंप्यूटर पर हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और पुस्तकें भी आजकल डिजिटल रूप से कंप्यूटर पर मोबाइल पर आ गई हैं, उन्हें हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं। कर्गदोद्योगे कागज़ के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा कर्तयन्ते स्म, वृक्ष या वृक्षों को कर्तयन्ते स्म काटा जाता था, परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने काटने में न्यूनता भविष्यति कमी आएगी या कमी होगी, भविष्यति होगी इति विश्वासः, यह ऐसा विश्वास है, यह विश्वास है। अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति होगा। पूरा अर्थ है, समाचार पत्र तथा पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। जब कंप्यूटर पर ही हम पढ़ लेंगे तो हमें कागज़ पर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी, तो उससे कागज़ बचेगा। जब कागज़ काम नहीं आएगा तो वृक्ष कम कटेंगे, वृक्षों से ही कागज़ बनाए जाते हैं। दोस्तों, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बहुविध अनुप्रयोगा अर्थात ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। अधुना इस समय आपने अर्थात बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की अनिवार्यता ज़रूरत नास्ति नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। वित्तकोशस्य चापि च और बैंक के भी च प्लस अपि और भी वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के भी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। बहुविधि वाले अर्थात बहुत तरह के अनुप्रयोग अर्थात ऐप, मोबाइल पर ऐप होते हैं ना, वो ये है अनुप्रयोगा।
मुद्राहीनाय, मुद्रा से हीन अर्थात मुद्रा से रहित। विनिमय, विनिमय अर्थात लेन देन, ट्रांजैक्शन में सहायका संति, सहायक हैं। पूरा अर्थ है इस समय बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर कैसे लेते हैं सामान? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है और बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर मशीन से संपादित किए जाते हैं। बहुत तरह के अनुप्रयोग अर्थात ऐप मुद्रा से रहित लेन देन में सहायक हैं। बहुत से ऐप हैं, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, कई तरह के ऐप मार्केट में चल रहे हैं जिनमें हम लेन देन कर सकते हैं। सामान लिया और पेटीएम कर दिया, मोबीक्विक कर दिया, जिससे पैसा आ जाएगा या चला जाएगा। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं ग्रहणीम। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करणीया भवेत्, करनी हो। रेलयान यात्रापत्रस्य, रेलयान के टिकट अर्थात ट्रेन के टिकट। वायुयान यात्रापत्रस्य अर्थात हवाई जहाज का टिकट। अनिवार्यता, अनिवार्य। अद्य नास्ति, अद्य अर्थात आज, नास्ति नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सर्वाणि सभी, पत्राणि टिकट, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल में। ईमेल, ईमेल होता है एक। इति स्थाने सुरक्षितानि, इस स्थान पर, कौन से? ईमेल पर। सुरक्षितानि सुरक्षित, भवन्ति होते हैं, यानी जिन्हें या जिसको संदर्श दिखाकर वयम हम सब सौकर्येण आसानी से, आराम से, यात्रायाः यात्रा का आनंदम, आनंद यानी मज़े, ग्रहणीम लेते हैं। चिकित्सालयेऽपि अस्पताल में भी। उपचारार्थम उपचार के लिए अर्थात इलाज के लिए। रूप्यकाणाम रुपयों की। आवश्यकताद्य आवश्यकता भी। नानुभूयते अनुभूति नहीं होती है। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होती है। नानुभूयते, ना धन अनुभूयते। सर्वत्र सभी जगह। कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से। ई बैंक माध्यमेन, ई बैंकिंग से। शुल्कम, शुल्क या अर्थात फीस। प्रदातुम शक्यते, प्रदान कर सकते हैं। पूरा अर्थ है कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल की टिकट, हवाई जहाज की टिकट आज अनिवार्य नहीं है। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम सब आसानी से यात्रा का आनंद लेते हैं। अस्पतालों में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग से फीस प्रदान कर सकते हैं। कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं
तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। तद्दिनं वह दिन न अति दूरम न धन अति दूरम, बहुत दूर नहीं है अधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय मोबाइल फ़ोन को लेकर सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साधितुम साधने में समर्थ भविष्यामः हो जाएंगे। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में, वस्त्रपुटक जेब, वस्त्रपुटके जेब में रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो, पासबुक और चेकबुक इत्यनयो इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी, नहीं भविष्यति होगी। पूरा हिंदी में अर्थ है, वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एक मात्र मोबाइल फ़ोन को लेकर सभी कार्य साधने में समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता जरूरत समाप्त प्राय लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया अर्थात कॉपी या रजिस्टर, कर्गदस्य वा अर्थात या अथवा कर्गदस्य कागजों की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ नए ज्ञान अन्वेषण के लिए, नए ज्ञान खोजने के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता जरूरत न भविष्यति नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य अर्थात अनजान मार्ग, अनजान रास्ता, जिस रास्ते को हम जानते नहीं हैं, ज्ञानार्थम उसको ज्ञान करने के लिए, देखने के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्र अर्थात नक्शे की, रास्ते में जो लगे रहते हैं ना साइन बोर्ड वगैरह, वो कहलाते हैं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्रों की आवश्यकता अनुभूति, आवश्यकता की अनुभूति अपि भी न भविष्यति नहीं होगी। पूरा अर्थ है, पढ़ने के लिए पुस्तकों समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कॉपी या रजिस्टर अथवा कागज की अथवा नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित रास्ते को जानने के लिए मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले मानचित्र अर्थात नक्शे की आवश्यकता की अनुभूति या एहसास भी नहीं होगी। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण
कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। एतत् सर्वं यह सब एकेनैव एक ही यंत्र से अर्थात मोबाइल से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम शाक आदि क्रयार्थम क्रय करने के लिए सब्जी आदि खरीदने के लिए फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु विश्राम गृह के अंदर गेस्ट हाउस के अंदर कक्षम कमरा सुनिश्चितम कर्तुम सुनिश्चित करने के लिए बुक करने के लिए कर्तुम करने के लिए चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम अस्पताल की फीस शुल्कम फीस प्रदातुम प्रदान करने के लिए भरने के लिए विद्यालय महाविद्यालय च अपि विद्यालय और महाविद्यालय में भी च धन अपि और धन भी विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए किम बहुना यहाँ तक कि और तो और किम बहुना क्या अधिक दानमपि दान भी दातुम देने के लिए चल दूरभाष यंत्रमेव अलम जो मोबाइल फ़ोन है चल दूरभाष यंत्र एव ही अलम पर्याप्त है। डिजिभारतम इति डिजिटल भारत अस्याम दिशि इसी दिशा में वयम हम सब भारतीय भारतवासी द्रुतगत्या द्रुत यानी तेज गत्या गति से अग्रे सरामा आगे बढ़ रहे हैं। पूरा अर्थ है यह सब एक ही यंत्र मोबाइल से कर सकते हैं। शाक अर्थात सब्जियां आदि खरीदने के लिए फल खरीदने के लिए विश्राम घरों में कमरे सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में शुल्क फीस देने के लिए विद्यालय और कॉलेजों में भी शुल्क फीस देने के लिए यहाँ तक कि दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजिटल भारत इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।